आशुतोष, तो जब सर, आपने वो ज्वाइन किया था तो उन्होंने क्या बोला था आपको? अब वो बोल रहे थे कि हम 100% कैंपस देंगे और वो देते हैं भी। उनका प्रोजेक्ट होता है ना और बहुत सारा कंपनीज में। तो बट SAPMM में हम जितना बच्चे थे किसी का भी नहीं हेल्प किए। वो बोले कि हाँ, हम जब आएगा प्रोजेक्ट आएगा जब देंगे तब तक वेट करो। मतलब वेट कर कर 4 मंथ हो गया है और वो भी नहीं देंगे, मुझे पता है। वो मैं भी बच्चे से बात किया बहुत सारा, वो नहीं देंगे। नहीं हुआ प्लेसमेंट? हाँ, किसी का भी नहीं हुआ। मैं लेकिन बार आपको बार बोला फोन भी था कर कि रहा हूँ। हाँ, हाँ। 100% प्लेसमेंट उन्होंने बोला था आपको होगा। हाँ, हाँ। तो आपने बोला नहीं कि आपने 100% प्लेसमेंट बोला था तो? तो अच्छा। फिर सर, तो मैं क्या कहूँगा सर? हाँ। और एक डाउट। हुँ। मैं मेरा सर जो थे ना, वो उनको भी मैं ये बारे में पूछा। तो वो बोले कि SAP कोर्स किए हो मतलब हम जॉब में मैं उनको पूछा कि सर SAP में जॉब आप वो जॉब प्रोवाइड करते हैं? तो उनको पूछा तो वो बोले कि नहीं, SAP में डायरेक्ट जॉब नहीं होता है। अगर कोई कंपनी में SAP में जॉब देता है तो 1 लाख 2 लाख लेता है। तो तुम पुणे जाकर एक कोर्स करना पड़ेगा फिर से। तो इसलिए मैं सोचा नहीं, मैं सर को एक मैसेज करना पड़ेगा। मैंने तो भी सब मतलब की बात बोल रहे हैं सब तो। मतलब की बात है। दोस्तों यही चीज़ मैं मेरी वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ कि 100% प्लेसमेंट जैसा कुछ नहीं होता। एंड कोई आपको बोले कि 50,000 दे के या 1 लाख दे के आपको जॉब दिला देंगे, तो ऐसा भी कुछ नहीं होता। मे बी 10% जैसा कुछ सिनारियो ऐसा हो, बट 10%, 90% ऑफ टाइम क्या होगा, आपके साथ स्कैम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा सोच के चलना ही मत कि पैसे दे के या 100% प्लेसमेंट आप कहीं से ट्रेनिंग लोगे किसी इंस्टीट्यूट से तो आपको मिल जाएगा। ये एक गलत फहमी है। एंड पॉसिबल कैसे है? अगर कोई इंस्टीट्यूट आपको बोलती है 100% प्लेसमेंट देंगे, तो पॉसिबल हो कैसे सकता है? तो वो 100% प्लेसमेंट दे तो नहीं सकते, बट आपको नॉलेज दे सकते हैं। ठीक है, एंड 100% नॉलेज देना भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैं क्लियर बात बताता हूँ। आप एज अ स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा 90% नॉलेज एक्वायर कर सकते हो। ठीक है, कभी भी किसी भी कहीं भी ट्रेनिंग करने जाते हो तो 100% जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो हाँ, इंस्टेड ऑफ आप इंस्टीट्यूट से ये पूछ सकते हो कि मुझे वो सारी चीज़ों का नॉलेज मिलेगा कि नहीं, गाइडेंस मिलेगा कि नहीं, कैसे कौन से स्टेप पे क्या होगा, कब क्या करना है, कैसे इंटरव्यूज़ होते हैं, मतलब पूरा प्रोसेस आपको 100% उस प्रोसेस से अवेयर किया जाएगा। क्योंकि सॉफ्टवेयर सिर्फ एक पार्ट है। ठीक है, आपकी जर्नी का सॉफ्टवेयर एक पार्ट है। कैसे इंटरव्यूज़ होते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या रिक्वायर्ड स्किल्स है, कौन सी कंपनी हायर करती है, अप्लाई करना है, कैसे मेल करना है, ये सारी चीज़ें भी आपको साथ में सीखना ज़रूरी है। इंस्टीट्यूट को आपको नॉलेज देने पे फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ प्लेसमेंट। प्लेसमेंट आप खुद ले लोगे। ठीक है, अब इसमें दोनों की गलती है। इंस्टीट्यूट्स जो ऐसा कहते हैं उनकी तो गलती है ही। एंड दोस्तों मैं मानता हूँ हम एज ए स्टूडेंट्स या जो भी स्टूडेंट्स होते हैं अप्लाई करते हैं, उनकी भी गलती है। क्योंकि मैंने बहुत बच्चों को देखा, बहुत बच्चों से बात की, तो बहुत बच्चों का ऐसा कंसर्न होता है, सर प्लेसमेंट का कैसा होगा, कि प्लेसमेंट होता है कि नहीं यहाँ से, क्योंकि वो फलाना इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट कराते हैं। फिर बाद में ही मुझे काफ़ी बच्चों के ऐसे कॉल आते हैं कि सर ऐसा हो गया, उन्होंने प्लेसमेंट का बोला था और प्लेसमेंट हुआ नहीं। अगर कोई इंस्टीट्यूट 100% प्लेसमेंट करा था तो मेरे ख्याल से मतलब इंडिया की आधी प्रॉब्लम वो इंस्टीट्यूट ही सॉल्व कर चुका होता। जॉब नहीं मिलती ऐसा हम समझते, लेकिन मेरे हिसाब से क्या होता है, जॉब है, आप उस जॉब के लायक बनो। 100% प्लेसमेंट क्या होता है कि वो एक तरह का स्कैम है। आप बोल सकते हो USP, यूनिक सेलिंग पॉइंट। वो आपका पेन पॉइंट है और किसी और के लिए वो सेलिंग पॉइंट है। ठीक है, तो आप यही सोच के जाते हो कि मतलब थक हार के कि कोई मुझे प्लेसमेंट दिला दे, तो वही बोलने के लिए बैठे हैं कि 100% प्लेसमेंट। अब उसी में स्कैम हो जाता है पूरा। आप ये सोचो कि कोई आपको पूरे प्रोसेस से अवेयर कराए, सॉफ्टवेयर का नॉलेज दे, इंटरव्यू के प्रोसेस के बारे में बताए, कैसे राउंड्स होते हैं, क्या क्वेश्चंस होते हैं, मतलब पूरा प्रोसेस, कैसे CV बनानी है, कैसे मेल करना है, कम्युनिकेशन का कितना पार्ट है, बिहेवियरल का कितना पार्ट है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ज़्यादा गलती मैं इंस्टीट्यूट की मानता हूँ कि उनको फोकस 100% स्किल देने पे करना चाहिए, ना कि 100% प्लेसमेंट देने पे। 100% प्लेसमेंट जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, कुछ इंस्टीट्यूट हाँ उस लेवल की नॉलेज देती होंगी कि उस वजह से बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है, ये कह सकते हो, लेकिन 100% प्लेसमेंट इट्स नॉट पॉसिबल गाइस, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। किसी भी, आज हम कोई भी ईयर में हो, अभी हम 2022 में, आप 2040 में पहुंच जाओ, 2050 में पहुंच जाओ, कितनी भी जॉब्स बढ़ क्यों ना जाए, उस केस में भी अगर जॉब्स आज से डबल भी हो जाए ना, उस केस में भी 100% प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका प्लेसमेंट नहीं होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका प्लेसमेंट होगा।
अब ये कैसे डिफाइन होता है कि कुछ लोग का प्लेसमेंट हो जाता है, कुछ लोग का नहीं? क्योंकि उन्होंने उस जर्नी पे अच्छे से ध्यान दिया, प्रोसेस को अच्छे से सीखा, और सबसे बड़ी बात कि बिना रुके उन्होंने कंटिन्यूस उस जर्नी को कंटिन्यू किया। मैंने बहुत लोग देखा है कि वो जर्नी के बीच में रुक जाते हैं कि अब मुझे नहीं करना, अब मुझसे नहीं हो रहा, या प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। तो दोस्तों देखो, आपको कंटिन्यूस अप्लाई करते रहना है जब तक आपका प्लेसमेंट ना हो जाए, ठीक है? प्लेसमेंट नहीं होता जैसा कुछ है ही नहीं, ठीक है? लेकिन प्लेसमेंट आपका आप ही कराओगे, कोई इंस्टीट्यूट नहीं कराएगा। इंस्टीट्यूट आपको नॉलेज दे सकता है, गाइडेंस दे सकता है, ठीक है? सही रास्ता बता सकता है, आपका प्लेसमेंट नहीं कर सकता, ठीक है? तो हमेशा खुद पे सोचो कि मैं खुद पे निर्भर रहूं इंस्टेड ऑफ किसी इंस्टीट्यूट पे। इंस्टीट्यूट पे किस चीज़ के लिए निर्भर रहो? नॉलेज और गाइडेंस के लिए। लेकिन आपका प्लेसमेंट सिर्फ आप करा सकते हो, कोई इंस्टीट्यूट 100% प्लेसमेंट लिखने से आपका प्लेसमेंट नहीं करा सकता। तो आप इस स्कैम को रोकें और खुद भी स्कैम से बचें। तो अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।